जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवे विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्य भवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करार नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बिफलाधरोस्तात् पूर्णेन्द्र सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्येण शोभितं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं तनुजं कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनके सुमिरन से सदा जिनके सुमिरन से सदा होता पूरन काम, उन स्वामी गणराज को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे शोभा धाम को मेरी बारंबार प्रणाम। मेरी भव्य बाधा हरो राधा नागरी सोई, यातन की छाही परे श्याम हरित दुति हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, अंजनी सुत हनुमान जी मेरी ओर निहार। भोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री राम रसिया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अकल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछ कल्पतरु पीताम्बरधारी मुरली मनोहर श्री बाल कृष्णलाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण वाणी गृहस्थात्री मां सरस्वती भूत भावन भोलेनाथ भगवान परम्बा जगदम्बा भगवान की कथा को निरंतर हृदयंगम करने वाले मेरे परमाराध्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज, ग्राम नगर से पधारे सभी श्रद्धालु श्रोतालु महानुभाव, सती सावित्री उर्मिला की पत्चिन्हों का अनुसरण करने वाली ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, भाई बंधु बाल गोपाल, सभी ब्राह्मण देवता संगीताचार्य, आज भगवान की सरस रस सुधामृत का षष्ठम दिवस अग्रसर वेला की ओर है। गत पंचम दिवस से हम परमात्मा की कथा चरित्रों का श्रवण करते चले आ रहे हैं। रामचरित जी सुनत अघाही और रस लोक जाना तन नहीं। भगवान की चर्चा, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद सुनने से अगर हमें कहने लगे कि भैया बस बहुत हो गया, तो इसका एक ही अर्थ है कि रस विशेष जाना तिन नहीं, उसका आपने रस नहीं चखा। अगर कोई एक बार कोई एक वस्तु पाले तो उसका स्वाद वो कभी भूल नहीं सकता कि भैया ये फलानी वस्तु तो बहुत बढ़िया थी। अच्छा, संसार में अरुचि केवल भगवान के ही कार्य से क्यों होती है? अरुचि खाने पीने की कोई वस्तु से हमारे लिए अरुचि नहीं होती, कोई कर्म अकर्म से हमको अरुचि नहीं होती। नित्य नई और करने की आदत बढ़ती जाती है, खाने पीने की आदत बढ़ती जाती है। लेकिन परमात्मा का ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या इसमें कोई समस्या है कि चाहे नाम की कहो, चाहे कीर्तन की कहो, चाहे कथा की कहो, उसमें अरुचि जल्दी हो जाती है। इसका अर्थ ही है कि हमने परमात्मा के नाम का, परमात्मा की कथा का ठीक से चिंतन नहीं किया, उस स्वाद को नहीं चखा। अगर वास्तविक में स्वाद की चस्की हमको लग जाती तो उसको उस स्वाद बगैर, उसको ग्रहण किए बगैर हम रह नहीं पाते। और राम कथा कैसी है, क्या करती है? राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहगे उड़ा बनहारी। भगवान की कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी, जो संशय रूपी विहंग माने पक्षी जो हमारे भीतर बैठा है, संशय विहंग उड़ावनहारी, इस संशयात्मक पक्षी को उड़ाने वाली है। और ये संशयात्मक पक्षी ही हमको भगवान की कथा का रसास्वादन नहीं करने देता। और कैसी है गोविंद की कथा? राम कथा वली बेटा पे कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। अरे हमारी आपकी तो छोड़ो, राम कथा कली बिटप कुठारी, इस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए और राम रूपी भगवान की कथा कुल्हाड़ी है, जिसके लिए भोलेनाथ के द्वारा
परम्बा जगदम्बा पार्वती निरंतर सुनती हैं। अरे जब पार्वती निरंतर सुनती हैं और भगवान भोलेनाथ निरंतर गुणानुवाद गाते चरित्र को गाते हैं और उस कथा को लिए हम बोलते भैया अब कल ही तो सुनी थी, अभी तो हनुमान जी की यहाँ कल कथा हुई है और परसों 2 दिन पहले से बेगमगंज में चल रही है, अब वहां क्या जाना सुनना। नहीं भाई, जहां तक आपकी पहुंच हो, जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आपके पैर चल सकते हैं, जहां तक आपकी सामर्थ्य है, वहां जाकर के भगवान की कथा जरूर सुनिए। क्यों सुनिए? एक घड़ी आधी घड़ी और यादव में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटें कोट अपराध। एक आध नहीं, करोड़ों अपराध को नष्ट करने वाली है। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना समय मिल जाए उतने समय तक जाकर के आप श्रवण कीजिए। और ये ऐसे भवरोग की दवा है भैया। देखो संसार में हमारे भीतर इस शरीर में जितने रोग हो जाएं वो दवा तो सब यही है, इस संसार में है। कोई सा भी रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, लेकिन जो भवरूपी रोग हमको लगा है, जिसमें बार बार हम भटकते हैं, गिरते हैं जन्म जन्मांतर से, इसी कुचक्र में और लगे हैं, इसकी दवा क्या है? इसकी दवा भी बस एक ही है। कैसी? राम नाम की औषधि और जो चित्त से पी जाए, बस केवल चित्त की आवश्यकता है। फिर का चिंता तन रोग की, भैया भव रोग मिट जाए। अरे तन की रोग की चिंता तो छोड़ दो, भव रोग जो लगा है वो भी सदैव सदैव के लिए और समाप्त हो जाएगा। बस केवल चित्त की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, निष्ठा की आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है। क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। परमात्मा से हमारा प्रेम का नाता जुड़ जाए। कोई नाता मत जोड़ पाओ, बिल्कुल मत जोड़ो, केवल प्रेम करने लग जाओ। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक भी वस्तु आप परमात्मा को समर्पण मत करो, केवल प्रेम समर्पण कर दो या आत्म समर्पण कर दो या सब कुछ समर्पण कर दो, तो भी भवरोग से आप पार हो जाओगे। लेकिन हम सुनते तो बहुत हैं, अभी तो बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल कल से घर जाकर के जो गुरुदेव ने बात कही है उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन महाराज रात बीतने पर सवेरे पूरी कथा को काट करके रख दोगे। क्योंकि एक बुद्धि है ना, एक कुतर की खिंची चलाती घर में जाकर। अरे भैया कहाँ गृहस्थ आश्रम में ये सब थोड़ी हो पाता है। अरे कथा भागवत की और है, अरे पंडितों की बात और है, विद्वानों की बात और है, अरे हम थोड़ी इतना कर सकते हैं। भाई मैंने कहा ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, जितना समय तुमको मिल जाए, लेकिन उस 24 घंटे के समय में से कुछ समय निकाल लो। और ये 24 घंटे में भैया प्रतिदिन तो सतयुग आता है, प्रतिदिन त्रेता आता है, प्रतिदिन द्वापर आता है और प्रतिदिन कलयुग आता है। चारों युग प्रतिदिन आते। ये नहीं सोचना कि केवल कलयुग अभी चल रहा, तीनों युग चले गए ना। चारों युग प्रति क्षण हर दिन 24 घंटा में आते हैं। लेकिन आते कब हैं? किस समय आते हैं? जब ब्रह्म मुहूर्त आता है 4 बजे से, 4 बजे से दिन के 10 बजे तक सतयुग है। और 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक त्रेता है, 10 बजे तक। और 12 बजे से
फिर वही 4 बजे तक कलयुग है। 12 बजे के रात के 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है वो कलयुग का समय होता है। क्यों कि लोग संसार का जीव आत्मा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चराचर कोई भी हो, सब विषयों के सेवन में लगते हैं। इसलिए उसका नाम, उस समय का नाम कलयुग है और वो कलयुग का समय है। भगवान की भक्ति जब तक चले तब तक समझो सतयुग है, और जब तक हम झूठ, पाखंड, चुगली, निंदा इत्यादि ना करें, समझ लो जब तक त्रेता युग है। और जब तक इसके बाद जब परमात्मा से प्रेम लग जाए 4 बजे रात के बाद, समझ लो कि द्वापर है। और जब विषयों के सेवन में लग जाए हम, तब समझो कि कलयुग है। 4 युग प्रतिदिन आते, 24 घंटे में आते। तो आइए 2 बार बड़े प्रेम से मेरे गोविंद का नाम, तत्पश्चात बाकी बिहारी की कथा। अब दीनों के दीने दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो, 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 राधे गोविंदा। दीनों के दीने दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीने दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो, 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 राधे गोविंदा। पतितों के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुराने, नाव पुरानी, जय हो। नाव पुरानी। नाव पुरानी, नाव पुरानी। देवन को नंद लाल हो, भजो राधे गोविंदा। केवल को नंदलाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीने दयाल हो, भजो
गोविंदा दीनों के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, बोलो तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है। भक्तों के भगवान हो भजो राधे गोविंदा। भक्तों के भगवान हो भजो राधे गोविंदा। भक्तों के भगवान हो भजो राधे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। माधव मदन गोपाल हो भजो राधे गोविंदा। माधव मदन गोपाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। 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 भक्तों के प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा। भक्तों के प्रतिपाल हो भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा भजो राधे
भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आप लोगों ने बड़ी ही दिव्य चर्चा का श्रवण किया। 7 वर्ष के कन्हैया ने और अपने कृष्ण का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भगवान के कार्यों पर जिन लोगों के पास थोड़ा ज्ञान कम है वो नाना प्रकार की कुतर्क करते हैं। आज इस संसार का जीवात्मा परमात्मा को भी नहीं छोड़ता। हमने अगर 1 किलो का पत्थर उठा लिया तो हमने तो पहाड़ उठा लिया और अपने दुहाई देते फिरेंगे, और परमात्मा ने ऐसा कोई कार्य कर दिया तो उस पर कुतर्क कैंची चलाएंगे, कुतर्क करेंगे। जबकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावै के तोरे सरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो इस प्रकार का जो होता है उसके लिए कोई दोष नहीं होता। इसलिए परमात्मा के कोई भी कार्य पर संशय नहीं करना चाहिए। जब इंद्र ने कोप किया, इतना जल बरसाया, भगवान ने अपनी पूजन करवा ली ईर्षावश होकर के। लेकिन जब जाना कि ये साक्षात परमात्मा है तो इंद्र लज्जित होकर के भगवान के चरणों में और भगवान से प्रार्थना करने लगे। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम हस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसमप्रभाहो न विद्यते ते अग्रहानुबन्धः। हे माया से अतीत परे गोविंद, मेरे लिए आप क्षमा करें। अज्ञान के वशीभूत होकर के ईर्ष्यावश मैंने आपको समझ नहीं पाया कि आज परमात्मा ने अवतार ले लिया है। इस धृष्टता को मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा क्षमा तो मैं तुमको कर देता, लेकिन तुम जैसे ऐसे लोग भी ऐसी गलती करें। एक गलती ब्रह्मा जी ने की। अपराध इंद्र का बड़ा है, ब्रह्मा जी का छोटा है अपराध। लेकिन भगवान ने इंद्र को तो क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी को क्षमा इसलिए नहीं किया कि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए और भगवान से भगवान के भक्तों को दूर किया था, ग्वाल बालों को दूर करके रखा था। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। क्यों? कि मेरा तो अवतार किस लिए होता है? सो केवल भक्तन हेत लागी, कर में कृपाल प्रणत अनुरागी।
केवल भक्तन हित लागी। मेरा तो भक्तों के लिए अवतार होता है और मैं तो दिन रात भक्तों की रखवाली में ही रहता हूँ। तो ब्रह्मा, तुमने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। 4 परिक्रमाएं ब्रह्मा जी ने भगवान की लगाई, लेकिन भगवान ने लौट कर भी नहीं देखा कि हमारी कोई परिक्रमा कर रहा है। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया, भले ही इंद्र ने प्रकोप किया, इतना जल बरसाया, सारा ब्रज बहने की अवस्था में आ गया, लेकिन जब परमात्मा ने जब गोवर्धन धारण किया अपनी कनिष्ठ का उंगली पर, तो जितने ब्रजवासी थे सारे ब्रजवासी कन्हैया के और पास आ गए। इंद्र ने भगवान से भक्तों को जोड़ दिया और ब्रह्मा ने भगवान से भक्तों को दूर किया। इसलिए इंद्र का अपराध भले ही बड़ा था, लेकिन इंद्र को तत्काल क्षमा कर दिया कि जाओ, हम तुमको क्षमा करते हैं। जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। और जो भक्तों को भगवान से जोड़ता है, उस पर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, उसको क्षमा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन की बात, रात्रि के 12 बजे महाराज नंद बाबा को भ्रम हो गया। किस बात का? कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त लग गया, 4 बज गए, चलो यमुना में स्नान करे आए। रात्रि के 12 बजे उठकर और यमुना जल में स्नान करने के लिए पहुंच गए। कुछ ग्वाल वाल गोप संग में ले गए, लेकिन जैसी डुबकी लगाई, उसी समय वरुण देवता के दूत आकर के और महाराज नंद बाबा को पकड़ ले गए। क्यों? सायंकाल के बाद जल में स्नान करना अपराध होता है। जब तक ब्रह्म मुहूर्त न लग जाए, तब तक किसी सरोवर में, किसी जलाशय में और स्नान नहीं करना चाहिए। पकड़ करके ले गए, बहुत देर तक खड़े रहे। गोप ग्वाल जब बाबा नंद नहीं लौटे तो दौड़ लगाई, आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया, अरे कन्हैया, देखो नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना की ताई गए और अभी तक लौट करके नहीं आए, बात क्या है? भगवान ने देखा, अरे मेरे पिताजी को तो वरुण ले गया। तत्काल भगवान ने छलांग मारी, यमुना जी में प्रविष्ट हुए और सीधे वरुण लोक में पहुंचे। वहां नंद बाबा को रस्सियों से बंधा देखा, वरुण ने जाकर के बांध दिया। लेकिन जैसे ही भगवान पर नजर पड़ी, तत्काल सिंहासन से नीचे उतर करके भगवान का अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया और अपने सिंहासन पर कन्हैया को बिठाला। हाथ जोड़ करके सामने वरुण कहते हैं, महाराज गोविंद, आज्ञा कीजिए, क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा तो बाद में होगी, पहले ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं? बोले, आपके पिताजी? बोले, हाँ, हमारे पिताजी। हमारे पिताजी को तुमने बांध करके रखा है। अभी तो महाराज वरुण देवता के पसीने छूट गए। हे भगवान, आपके पिताजी हमें क्या मालूम, ये तो रात्रि के 12 बजे में इस जल में स्नान करने आए, इस अपराध के कारण मैंने इसको बांध लिया। आपके पिताजी तत्काल छोड़ दिया और नंद बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए, भगवान से क्षमा याचना मांगी वरुण देवता ने। कन्हैया अपने पिताजी को लेकर जब वहां से आए वृंदावन में, तो ग्वाल वालों ने पूछा, महाराज बाबा ये बताओ, तुमने तो ऐसी छलांग लगाई, ऐसी डुबकी लगाई कि निकले ही नहीं। नंद बाबा कहते हैं, भैया ये तो बाद में पूछना, सबसे पहले तो ये सुनो कि मुझे वरुण जब पकड़ के ले गया, मुझे बांध दिया, और भैया ना जाने मेरे कन्हैया की ये वरुण से कौन सी रिश्तेदारी थी। जैसे मेरा कन्हैया पहुंचा, उसी समय ने तो बड़ा भारी स्वागत सत्कार मेरे कन्हैया का किया। वो पता नहीं क्या तत्काल मुझको छोड़ करके और मुझे मेरे चरणों में नतमस्तक हो गया।
ऐसी कौन सी रिश्तेदारी थी? और मेरे लिए और उसने छोड़ दिया वरुण ने। तो भैया मैं तो डुबकी लगाने गया था, लेकिन तत्काल मुझको छोड़ा और मेरा कन्हैया मुझको लेकर के आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसी भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। एक दिन की बात, एक गोपी वृंदावन जाती थी। क्यों? दही बेचने के लिए। बहुत समय से दही बेच रही थी। एक दिन जब वो दही बेचने, मक्खन बेचने गई, तो वृंदावन में भागवत की कथा हो रही थी। उस दिन उसका दही जल्दी बिक गया। उसने सोचा कि चलो आज भगवान की कथा श्रवण कर लें। भगवान की कथा जब श्रवण करने लगी तो व्यास जी ने बोला कि भवसागर चाहे पार जो पावा और राम कथा ताकत नावा। जिसको भव से पार जाना हो वो भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ जाए। इस बात को उस गोपी ने सुन लिया। लौट करके जब घर आई तो उसने सोचा कि जब भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ करके जब भव से पार हो सकते हैं तो क्या हम जमुना पार नहीं होंगे? लौट करके वह गोपी नाव वाले घाट पर नहीं गई। जमुना जी के ओहट घाट पर आई और बस एक ही मंत्र रटती जाती। क्या? बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती जमुना पार हो गई। अब तो गोपी ने सोचा कि ये बहुत बढ़िया गुरुदेव ने साधन बताया, 2 पैसे भी बचेंगे, फायदा भी होगा और जमुना जी पार भी हो जाएंगे। ऐसे करते करते उसको 2-4 महीने बीत गए। एक दिन उसको याद आया कि जिस गुरुदेव ने ऐसा मंत्र दिया था उस गुरुदेव के पास जरूर चलना चाहिए। ऐसे गुरु का तो निमंत्रण करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। एक दिन वह ग्वालन पहुंच गई गुरुदेव के घर। पूछते पूछते गुरुदेव से जाकर कहती, गुरुदेव मेरे घर आपका निमंत्रण है, क्या चलोगे? बोले बिल्कुल बेटी, क्यों नहीं चलूंगा। आपने जो इतना अच्छा मंत्र दिया है ना, चलो गुरुदेव। गुरुदेव तैयार हुए, अपने साटी उठाई, लाठी उठाई, घड़ी बांधी, चश्मा लगाया, पेन लगाया, बढ़िया जैकेट कुर्ता बढ़िया पहन करके और पीछे से साथ हो गए। बोले चलो बेटी। अब आगे आगे ग्वालन, पीछे पीछे गुरुजी चले आए। जब जैसे जमुना के पास निकट आने लगे तो गुरुदेव ने कहा, बेटी तू कहां ले जा रही? अरे घाट तो और नीचे है, नाव वाला घाट। बोले गुरुजी आप तो चले आओ। तो गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है इसने कोई साधन जुटा रखा होगा। जब और निकट आए, कोई साधन दिखा नहीं, फिर कहा, बेटी तू कहां ले जा रही है? बोले गुरुजी आप तो चले आओ। फिर भी सोचा कि चलो कोई अब पहुंच जाएंगे, जब नाव आ जाएगी। लेकिन जैसे ही जमुना के निकट तट पर पहुंचे तो ना वहां कोई नाव थी, ना कोई नावी था, कोई साधन नहीं दिखाई दिया। अब ग्वालन ने पकड़ा गुरुजी का हाथ। गुरुजी का हाथ पकड़ा और गुरुजी को खींचा। जैसे यमुना जल में प्रविष्ट हुई ग्वालन, तो फिर गुरुदेव ने सोचा कि चलो कुछ ने पत्थर रख लिए होंगे। उसने जैसे अपना रखा तो वो तो नहीं डूबी, और जैसे ही गुरुजी ने पहले ही कदम रखा तो कमर तक चले गए महाराज। अब वह ग्वालन कहती, गुरुजी बोले तो कुछ ना, बस एक बार बता दिए। क्या? बोले गुरुजी बोलो राधे। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
राधे श्याम। दूसरा जब झटका लगाया तो गुरुजी गले तक चले गए जमुना जी में, और फिर कहती है ग्वालन, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जैसे तीसरा झटका लगाया तो गुरुदेव तो गोता खाने लगे। अब ग्वालन बोले कछु नाय, बस कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। झटका गोता खाते 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 और वह ग्वालन जमुना पार कर गई। जैसे ही जमुना पार किया, लेकर गुरुदेव को घर पहुंची तो गुरुदेव ने कहा कि देख ग्वालन, देख बेटी, मुझको छोड़ दे। तू क्या घर जाकर के मुझको मारेगी, क्या करेगी? बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। वो तो राधे श्याम की रट लगाए और कुछ ना ही बोले। जब गुरुदेव ने कहा कि इनको लगा कि ये मुझको क्या मारेगी, ऐसे लगता है क्या ये कोई डाकनी तो नहीं, कोई शाकनी तो नहीं, कोई पिशाचनी तो नहीं, कोई चुड़ैल तो नहीं। ऐसा गुरुदेव को संशय हुआ। जब वो नहीं मानी, घसीटती हुई ले जाती घर को, तो गुरुदेव ने कहा, सुन ग्वालन, तुझे पता नहीं किस बात का? बोले मेरा बेटा देख थानेदार है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तेरी बहुत दुर्गति करेगा। वो तो कहती गुरुजी बोलो राधे श्याम। इसके अलावा दूसरा शब्द भी उसने नहीं लिया। सीधे जे ले जा करके घर पहुंची तो गुरुदेव को बड़ा बढ़िया आसन बिछाया, गुरुदेव के चरण धोए, बढ़िया अच्छे से वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना दिए। वस्त्र पहना करके और गुरुदेव का खूब पूजन किया। पूजन करके बढ़िया भोजन कराया। और जब भोजन करने के बाद गुरुदेव ने सोचा, मैं तो सोच रहा था ये तो कोई की डाकनी शाकनी चुड़ैल है, ये मुझको मारेगी। इसने तो बड़ा स्वागत किया। और भोजन कराने के बाद गुरुदेव को बढ़िया दक्षिणा दी। और दक्षिणा दे करके जैसे दक्षिणा दी, सोई गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। और उस ग्वालन से हाथ जोड़ करके बोले, बेटी ये बता तो कि तू जमुना पार कैसे कर गई? बोले गुरुदेव एक दिन की बात थोड़ी है, अरे मुझे कम से कम 4 महीना बीत गए। जिस दिन से आपने कथा में कहा था कि भव सागर चाहे पार जो पावा और राम कथा का कर नावा, उसी दिन से मैंने नाव वाले घाट पर जाना ही छोड़ दिया। गुरुदेव की आंखों में से आंसू, बेटी मुझे क्षमा कर देना, धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे मैं तो जीवन भर कथा वाचता रहा, भागवत करता रहा, संसार को उपदेश देता रहा। इस चौपाई को मैंने लाखों बार गाया, लेकिन इस चौपाई पर मैंने विश्वास नहीं किया। उस नौका में मैं तो नहीं बैठ पाया। धन्य है तेरे भाग को, धन्य तेरी बुद्धि को, धन्य तेरे चित्त को कि तूने इस चौपाई पर विश्वास करके और तूने जमुना पार किया। बेटा अरे जमुना पार किया, तू तो भवसागर से ही पार हो गई। तो भगवान की कथा ऐसे विश्वास की है, कोई ना कोई बात एक ग्रहण करना चाहिए। आज पुत्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले मेरी गोविंद ने जब बंसी बजाई तो जो गोपी भगवान का भजन कर रही थी, तप कर रही थी, कात्यायनी व्रत कर रही थी, उन गोपियों ने सुना। लेकिन आज जब बंसी बजाई तो आज ऐसी बंसी नहीं बजाई। आज भगवान की बंसी की तान सुन करके और सारा संसार मोहित हो गया। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम
तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इस मथुरा उते गोकुल नगरी, इस मथुरा उते गोकुल नगरी, इस मथुरा उते गोकुल नगरी, इसे मथुरा उते गोकुल नगरी, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इसमें ललिता उसमें विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा, बीचे में हो राधा चले धीरे धीरे, बीचे में राधा कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इस मधुमंगल उत श्री दामा, इस मधुमंगल होते श्री रामा, इस मधुमंगल उत श्री दामा, इस मधुमंगल होते श्री रामा, बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना तीरे, बजे धीरे 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 यमुना के तीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्यामा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्यामा तेरी मुरली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जब गोविंद ने मुरली बजाई, आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, तो ऐसी मुरली नहीं बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि सारा संसार को विमोहित कर लिया। भगवान ने जब मुरली का बंसी का वादन किया तो कलकल कल्लोल करती कालंदी का कलरव भी कुंठित हो गया।
पहाड़ों से, पत्थरों से और रस बहने लगा। जिसके कान में बंसी की तान सुनाई पड़ती है उसी अपने देह का भान भूल जाता है। आज श्री सुखदेव जी ने महाराज का शुभारंभ भगवान नाम से किया। भगवान ना पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तु मनसि चक्रे योगी माया मुपाश्रिता। बड़ी प्यारी बंसी बजाई, लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने योग माया श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर के महाराज का शुभारंभ किया। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए और मेरे गोविंद ने बंसी का वादन किया। कैसी बंसी बजाई? निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम। जय प्रिया कृष्ण कही ते मानसा, जय प्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम। मोरन्यो न मिले तो सोद्यमा कांतो जलोले कुंडला। निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम। निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम। निशम्य गीतम तदनंगे वर्धनम। जगौ कलौ वाम दृशाम मनोहरम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बृहस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। उस मधुर गीत को सुनकर के भगवान ने चीरण उन्हीं गोपियों का किया था। और आज जिन गोपियों को भगवान ने आश्वासन दिया था कि आगंतुक वर्ष में और शरद पूर्णिमा के दिन हम आपके साथ रास रचाएंगे। थोड़ा ई को कम करो या सही करो, माइक को खेल गड़बड़ हो गया जियो करते हैं कल जैसा। भगवान ने जब मधुर गीत को सुना तो दो बार विशेष रूप से बंसी का वादन किया। दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न था। पहले जब बंसी बजाई कन्हैया ने तो वेणु गीत से प्रारंभ की। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं किया। आज तो सर्वभूत मनोहरम, सारा चर जीव संसार और विमोहित होगा। जगो का कलौ वाम दृशाम मनोहरम, ऐसी मेरे गोविंद ने बंसी बजाई। जब गोपियों के कान में बंसी बजी सुनी, तान गई, बंसी की तान जब सुनी तो गोपियां कहती हैं गोविंद तुम्हारी बंसी को सुनकर के आज तो ऐसे लगता है कैसे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं
मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 ओढ़ के आई मैं लाल चुनरिया। मटकी उठा के चली गुजरिया। मैं तो कर आई सोला, मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं आई अकेली। तेरे पीछे मैं आई अकेली। बड़े गोपे की नई नवेली। मैं तो करने को आई, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कब से लगी मोहे तेरी लगनवा। 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 बिसर गया मोहे घर आंगनवा। बिसर गया घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बनाओ पहले। बंद कर दो। हेलो। इतनी मोटी आवाज मत करो, करके आवाज करो ना, बोल जाओ।